है, पूरी ताकत से बोलना है। करेगा दूसरा कोई को जय बिहार, जय बिहार। हमारा भी नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि बिहार में कोई नया दल बना है, जन सुराज। उसका एक नया नेता कोई आया है, प्रशांत किशोर। आप यहाँ सुनने आए हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे और हम आपसे वोट मांगेंगे। सब लोग कहेगा ए भाई जन सुराज को, स्कूल के बस्ता को वोट दीजिए तो हम लोग जीत कर आएंगे तो सीतामढ़ी बागपट्टी के लोगों का काम करेंगे, आपका जीवन सुधारेंगे। मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात यहाँ करने वाले नहीं हैं। हम वोट नहीं मांगते, यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा, आपका कोई काम भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाते, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे। वोट काहे नहीं मांगते हैं ये समझिए। अरे भाई, आपके पास हर साल वोट मांगने के लिए कोई न कोई आता ही, जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन में सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में बहुत लोगों ने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो भाई बहन दोनों प्रशांत किशोर भोजपुरी बुझा रहा है, भोजपुरी बुझा कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। चुप हो। और भाई बहन दोनों प्रशांत किशोर हमारी बात सुनो, हमारा पर भरोसा करके हमको वोट आप दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। हे भाई, वोट से पहले तो सब पढ़ने बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। तो रास्ता अगर आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको लगे उसको दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में सीतामढ़ी बागपट्टी में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जितने लोग ये रास्ता सीखना चाहते हैं 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट रास्ता का सीखने का पढ़ाई हुआ शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, ये भाषण नहीं है। 15 मिनट में अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हम 15 मिनट में रास्ता आपको सिखाएंगे। रास्ता सीखने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 सवाल का उत्तर आपको देना है। जो जहाँ बैठा है, खड़ा है, उसको अपनी जगह से सवाल के जवाब में खाली हाँ या ना कहना है।
और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख से देखना है, समझना है, कब निर्णय लेना है। अब सारे लोग चुप हो जाइए और सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देते समय सब आदमी को हाँ या ना हाथ उठाकर बोलना है। हाथ चाहे उठाना है, हथेली में सब दम है, आपके हाथ में ही सारा दम है। अपने हाथ से जिसका बटन आप दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए अभी आपको सिखाएंगे कि अपने हाथ से कैसे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। सारे लोग भाई अपनी हो जाओ, सारे लोग ध्यान से सुनकर बताइए। आपके गांव पंचायत में बाजपट्टी, सीतामढ़ी में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ सबका उठना चाहिए, सबका हाथ उठाकर पीछे तक बोलना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, सीतामढ़ी के जनता कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप सारे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना जनता का हालत देखिए, चुप, जिसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना देर जोर से बोले हो कि भैया रोजगार पढ़ाई होना चाहिए। मेरे भाई, अगर आपको माइक दे दें, आदमी आधा आधा घंटा बैठ के भाषण देगा, कोई खड़ा होकर लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं किया तो दूसरे को दोष क्यों देते? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए हम लोग वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। बहुत किस्सा देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाओ भाई और बताओ किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब पलटना नहीं है भाई, हाथ नीचे कीजिए। अब पलटना नहीं है। पूरा गांव समाज देख लिया, पूरा बाजपट्टी की जनता ने देखा कि आपने कहा
कि भैया आज तक जिस नेता को जिस दल को वोट दिए हमारा काम किसी ने नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा और 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में बाजपट्टी सीतामढ़ी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके आपको यहाँ के गरीब लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाई एक कुर्सी हो गया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, काहे गला फरवा रहे? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के लोगों ने, हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके बाजपट्टी में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको पीने का पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो दूल्हा दिलाने पर काहे बोलते हो? सीधा बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, मोदी को लालू को वोट नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेगा जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति की गिनती भाई बात की नहीं थे भाई? भाई बात हाथ उठाकर बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, बाजपट्टी, सुरसंड, परिहार से, सीतामढ़ी, मधुबनी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट आप लोग दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते। यदि जादू दिखाते हैं, बोलोगे बबूल, तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बता गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। इसीलिए
पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते। वोट ना मांगी, 3 बरी से अपन घर परिवार छोड़ के गाँव पैदल जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, इसके बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल सारे लोग सोच कर बताइए, और कुछ हो या न हो, आप लोगों को अपने सारे लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल चलते गए, आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला आपके इलाके का, आपका गांव प्रखंड का, आपके जवार का, अगर 100 बच्चा मिला है, सुबह से देख रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ बाजपट्टी, सीतामढ़ी के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर महिलाओं के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना क्या दशा किए हो, कम से कम अपना बच्चा को चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग कहता है